अथॉरिटी नहीं मानते, संघर्ष का रास्ता है। हाँ, तो साम दाम दंड है, तो वह है ये। फिर हो सकता है लोग सड़कों पर आ जाए, डंडे चलाने पड़े। अगर बुलडोजर चलेगा, हो सकता है किसी की लाश पर भी गुजरना पड़े। ये मनुवादी व्यवस्था है। तथागत भगवान बुद्ध ने जब मैत्री का संदेश देना चालू कर दिया, और वो लगता था हम ब्राह्मण बाबा भगवान बुद्ध का ये ब्राह्मणी व्यवस्था का खिलाफ ज़रूर थे, ब्राह्मणों के खिलाफ तो नहीं थे ना। तो ये है, यहाँ के लोगों ने तथागत भगवान बुद्ध के व्यवस्था को तड़ीपार कर दिया। इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड और कहाँ तक चले गए। तक्षशिला आज भी हमारे पाकिस्तान में चली गई। ऐसे अनगिनत ये कहानियाँ बता नहीं सकते कि हम लोगों के बौद्धों के साथ इन्होंने किया। ये जगह है। पहले इन्होंने पैसा भी चुकाया था, वो सो रहे थे वहाँ के ऑफिस, इनको नोटिस दिया नहीं। ये सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था के लिए ये। अब इनको लगता कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के अनुयायी हैं, ये यहाँ से इनका कैसा व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, इसका यहाँ से कारवां न हो जाए, इनके लोग शिक्षित न हो जाए, इनके ज्ञानी न बने। तो यही है, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। आपने देखा ना, 28 तारीख को सेंगोल लाया है, और हमारी जो पहलवान महिलाएं थी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके झंडे तक छीन कर उनके ऊपर जूते की लातें तक मुँह तक दी हैं। ये व्यवस्थाएं ये राजतंत्र लाना चाहते हैं, और राजतंत्र की व्यवस्था है कि ये किस प्रकार से ये समाज को अनडेवलप किया जाए, विकसित ना होना चाहिए। इसीलिए पर ये पूरा मामला तो प्रशासनिक है ना। देखिए, प्रशासन है। ये बिल्किस के साथ में जो बलात्कार किया था, उन लोगों को निर्दोष बनाकर फूलों की मालाएं डाली जाती। भाई, यहाँ का जो चाहे वो जो ये सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, हमारे पक्ष की कोई होती नहीं है। और यहाँ है, हमने कौन सा अतिक्रमण किया है इस पर? हाँ, कम से कम कॉस्ट भी देते तो कम से कम भाई साधारण देते। इतनी सारी 4.25 करोड़ रुपए तुमने इसको ब्याज के साथ भरने को कहाँ है? तो कहाँ का न्याय है ये अन्याय है, न्याय नहीं है। तो क्या अथॉरिटी ने पैसे के लिए बोला है? पैसे के लिए अथॉरिटी ही तो ये करे, कोर्ट में गई हैं, अथॉरिटी ने ये किया। अथॉरिटी चाहती है हमें पैसा ये मिले। हाँ, अथॉरिटी का बकाया पैसा आप लोगों के पास? बकाया अभी तक तो उनका जो 14-15 लाख रुपए था, अभी भी दिया गया है। अब वो बकाया पैसा जिसको ब्याज में से ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, ये बढ़ाकर ये 4.25 करोड़ रुपए बताया गया है। और नोटिस भी चिपकाया है, ये सील करने भी आए थे। तो ये है, पर समाज है, समाज रात दिन लगा पड़ा हुआ है कि हमारे क्या ये इस देश में हमें आरक्षण मिला है, आरक्षण के माध्यम से ये समाज का कार्य भी आती, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये सामाजिक कार्यों के लिए संपत्ति है। अगर सामाजिक कार्यों के संपत्ति पर भी इतना कर लगाए जा रहे हैं, वो ये बिल्कुल अन्याय है। और उनके लिए क्या रास्ता अपनाया आप लोगों ने? हमने रास्ता संघर्ष का अपनाया। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो, सब लोग संघर्ष करते आओ भाई, हमारी जगह हमको दो, हमारा ये वापस ले लो कर्जा। अथॉरिटी ने आपको नोटिस दिया है, वो वापस लिया जाए, जिसमें वापस किया जाए। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, उससे कम 10-12% तो दे सकते हैं। इतनी कहाँ दे पाएंगे हम लोग? कहाँ से जाएंगे? डकैती तो डालेगी नहीं संस्थाएं। ये है। तो आप देना चाहते हैं लेकिन कम हो है? हाँ, थोड़ी कम हो तो दे सकते हैं, देना चाहते हैं, बेईमानी क्यों करेंगे? लेकिन अथॉरिटी नहीं मानती तो फिर क्या रास्ता? अथॉरिटी नहीं मानते, संघर्ष का रास्ता है। हाँ, तो साम दाम दंड है, तो वह है ये। फिर हो सकता है लोग सड़कों पर आ जाए, डंडे चलाने पड़े। इतना पैसा कैसे, इतना ब्याज कैसे हो गया? क्या आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी? हमें पता नहीं है। ये मनुवादी की व्यवस्था है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अथॉरिटी उनकी है, सब कुछ सरकार उनकी है, हमारा कुछ भी नहीं है। पर देश तो कानून से चलता है ना। कोई तो उन्होंने बताया इस आधार पर इतना पैसा आपके ऊपर बनता है, कुछ तो कहा होगा ना। ये कानून आज महिलाएं, पहलवान महिलाओं के साथ ज़्यादती हुई, शारीरिक शोषण हुआ, उनके साथ बहुत कुछ हुआ। कितने दिन तक अपने जंतर मंतर पर रही। आखिर उनको 28 तारीख को जिस दिन वो उद्घाटन हुआ अपने पार्लियामेंट का, उन दिन उनको बकरियों की तरह खींच कर ले जा रहे थे। तो बताए सरकार क्या नहीं कर सकती भाई? सरकार उनकी है, मनुवादियों की सरकार है।
मनुवादियों का क्या मतलब? इसमें आप बार बार कह रहे हैं मनुवादियों की सरकार है, मतलब है नोएडा अथॉरिटी का मामला है ना। अथॉरिटी में भी मनुवादी बैठे हैं भैया। हाँ, मनुवादी में क्या, वो अथॉरिटी में कौन है? तुम अपने थोड़ी ना लोग हैं। सब लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक। भगवान बुद्ध का जो संदेश है मैत्री का, जात पात विहीन है, समता और समानता की बात है, उनको अच्छी नहीं लगती। इस बुद्ध विहार के समिति कमेटी वगैरह है कुछ, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी? नहीं, पहले जानकारी नहीं थी, पहले जानकारी नहीं थी। नोटिस दिया तब से वो कुछ कर रहे थे और दे भी चुके हैं, और इसके बाद में भी वो आज भी ये चल रहा। पर इन्होंने अपनी कोर्स जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। जो इतना ये सामाजिक कार्य के लिए है, व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की नाम की व्यक्तिगत नहीं, ये समाज का है। और समाज का है तो समाज हित में सरकार ने भी हमारे हित की बात करनी चाहिए, अहित नहीं करना चाहिए किसी का भी। तो अब कोई बातचीत हो रही है अथॉरिटी से आपकी? देखिए, बातचीत अथॉरिटी से बीच बीच में जाकर की है, और पता नहीं, इतनी जानकारी मुझे अभी नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली के बाहर 15-18 दिन। कहीं इसका भी हाल ऐसा तो नहीं है रविदास मंदिर जैसा, जो दिल्ली में तुगलकाबाद में रविदास मंदिर है, उसकी समिति को भी कुछ पता नहीं था? हाँ। यहाँ भी यही हालात तो नहीं है कहीं? हाँ, हो सकता है। इनकी बेईमानों के बीच पेट में का हम क्या जान सकते हैं? हाँ, बेईमानी की बेईमानी का हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हमें तो इतना मनोविज्ञान है नहीं, उनके मन की बात है। हाँ, हम बिल्कुल विज्ञान को मानते हैं, पर किसी की बेईमानी के बारे में हम नहीं जान सकते हैं। इसका अलॉटमेंट तो कई साल हो गए ना, 2002 में बताया। 2002 में हुआ, उन्होंने पैसा भर भी दिया था। बाकी उन्होंने, ये सामाजिक है, हो सकता किसी व्यवस्था में 4 लोग होते हैं, किसी अध्यक्ष के दिमाग से उतरी होगी, दूसरे तक नहीं आई होगी, या कुछ बात हुई होगी, पर इन्होंने नोटिस विस्मित क्यों नहीं दिया? इनकी भी ये भी नहीं, अफसर नींद में ही थे क्या? अगर 4-6 महीने में नहीं तो नोटिस देना चाहिए। इतना बड़ा रकम करके, इसका मतलब कि ये जगह हड़पने के चक्कर में है कि ये जगह हमारे पास आए, इनका बुद्ध विहार है, ये सोच सामाजिक कार्य यहाँ से न चलना चाहिए। क्या पता अथॉरिटी ने अवगत कराया हो इन लोगों को, ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए, अवगत किया होता तो ये कब से दिए जाते। जब अभी हमने दिया है तो पहले भी दे सकते थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ कोई गलत कार्य नहीं होते। यहाँ बहुत अच्छा, शराब नहीं पीना, चुगली नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हर बड़ों का आदर करना, सबके पास मैत्री करना। भाई तुम समय से उठो, समय से, ये अच्छा ही बात जा रही है। तमाम मंदिर जो हैं इनलीगल जमीन पे बने हुए हैं, उनके पास तो कोई नोटिस नहीं आता। हाँ, तो यही तो है, हम यही तो पूछना चाहते हैं। ये अक्षरधाम मंदिर कितने रुपए में बना है? उसकी इतनी सारी कीमत है, वो कितनी कीमत चुकाई है गवर्नमेंट को उन्होंने? ये हमें देखना है। बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, तो क्या कितने में बने, क्या सरकारी है? और ये बुद्ध विहार के, ये तो बुद्ध विहार यहाँ है ही नहीं। नोएडा के अंदर ज़्यादा बुद्ध विहार नहीं, सबसे बड़ा बुद्ध विहार यही है, और ये भी अपने परचेज की जगह बेईमानी में कब्जा नहीं किया है। तो फिर ठीक है, अगर आपका है तो इतना सारा ब्याज बढ़ाया, ये हमारे साथ में ज्यादती है और कुछ नहीं है। ये संस्था के साथ यही चाहते हैं कि ब्याज कम हो जाए, ब्याज कम हो जाए, ब्याज खत्म ही किया जाए, क्योंकि ये सामाजिक जगह है, व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है कि उनके बाप की। ये समाज की संपत्ति समाज के बीच में रहेगी। समाज में तो समाज कल्याण का भी अधिकार है ना, सामाजिक लोग हैं, समाज कल्याण अधिकारिता ने भी यहाँ और बाहर नोटिस तो लगा दिया देखिए अथॉरिटी ने। अथॉरिटी तो कब्जा मांग रही है इस पर, देखिए कब्जा तो मांग रही है यार, देख लेते हैं क्या करेगी यार। लड़ाई तो यूपी में बुलडोजर चलता है। हाँ, यूपी में बुलडोजर, हाँ भाई, वो बुलडोजर चलते हैं, देख लेंगे बुलडोजर कितने की लाशें या ढोएंगे। अगर बुलडोजर चलेगा, हो सकता है किसी की लाश पर भी गुजरना पड़े। आप तो कानून को मानने वाले लोग। हम तो कानून पर मानेंगे, पर हो सकता हमारे लोगों उसके वो अड़ने आएंगे और किसी का वो हो जाए, उसमें तो बन जाएंगे ना। अगर आदमी हमारी यूं ही नहीं जाने देंगे, ये तो समाज कल्याण की जगह है। तो मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन कानून का रास्ता नहीं अपनाएंगे। हमने कानून के रास्ते में चल रहे हैं, हम कोई कानून के गलत काम नहीं कर रहे हैं। जितना सरकार का पैसा वो दे दीजिए तो काम। सरकार इतना पैसा सरकार ने भेजा क्यों है? इतनी बड़ी रकम क्यों भेजी है सरकार ने? ये समाज कल्याण के लिए इस प्रकार से नोटिस थोड़ी दी है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी के कमाने का साधन है क्या? यहाँ कोई गलत काम हो रहे हैं क्या? या सामाजिक कार्य नहीं हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ कोई गलत शिक्षाएं लेकर जाते तो मान लिया जाते तुमने कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और यहाँ कंपनी चल रही है, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
अगर कंपनी चलनी होती तो हम मान लेते कि आपने कोर्स दिया, हम वहाँ से दे सकते हैं। हाँ, पर यहाँ ऐसा कार्य ही नहीं हो रहा है भाई। तुम जैसे देश वाले चाहते हो उसी प्रकार के यहाँ से काम हो रहा है, कोई गलत काम नहीं हो रहा। यहाँ ज्ञान की शिक्षा है, विज्ञान की शिक्षा है, समता स्वतंत्र तो क्या कोर्ट का भी रास्ता चलते हैं। अपनाओगे आप लोग? कोर्ट भी जाओगे? कोर्ट जाओ। कोर्ट के तो चल ही रहा है, कोर्ट का तो चल ही रहा है। कोर्ट में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, अपील करेंगे, अपील में जाएंगे और हम समाज कल्याण अधिकारी का जो मंत्री है उनसे भी मिलेंगे कि देखो हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी बनती है समाज कल्याण के लिए कार्य करना। क्योंकि मेरे नाम पर ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं, वो समाज के नाम पर प्रॉपर्टी है। ये देखना है, ये संपत्ति समाज की है और समाज के लिए सरकार ने ऐसा कार्य करना नहीं चाहे। क्या इनका बेटा होगा वो नहीं इस्तेमाल करेगा? कोई भी समाज का आएगा उसमें अपना उनको समाज का कार्य करेगा। ये व्यक्तिगत नहीं, ये समझ लो समाज ही सरकारी सरकार है। हाँ, तो ये इस संपत्ति में ये जो देना ही, इतना ब्याज बढ़ाना ही उनकी भूल है और हमारे साथ में जो सोसाइटी के साथ में ये अन्याय और अत्याचार है।